जब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर उतरते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए उन्हें आखिर इतना गुस्सा क्यों है। दिल्ली में चल रहा सीजेपी का मोबिलाइजेशन स्टूडेंट्स और यंग पीपल के उन कंसर्न से जुड़ा है जो उनके एजुकेशन और फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, alleged पेपर लीक्स, रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर सीरियस क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सीजेपी ने इन कंसर्न्स को लेकर प्रोटेस्ट और डिमांड्स रेज की हैं। सोनम वांगचुक भी स्टूडेंट्स और यूथ के कंसर्न्स को सपोर्ट करते हुए इस ब्रॉडर मोबिलाइजेशन से जुड़े। उनके हंगर स्ट्राइक और इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद इस इशू ने और नेशनल अटेंशन अट्रैक्ट की। लेकिन एक बात क्लियर है, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट नहीं किया जा सकता। 20 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि प्रपोज्ड मार्च को परमिशन नहीं दी गई थी और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 163 बीएनएसएस के तहत रिस्ट्रिक्शंस लागू थे। मार्च को रोकने के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ। रिपोर्ट्स और अवेलेबल विजुअल्स में लाठीचार्ज और टीयर गैस के यूज की बात सामने आई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स दोनों तरफ से अलग अलग क्लेम्स हैं, इसलिए फाइनल कंक्लूजन कंप्लीट एविडेंस और प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही निकलेगा। अब समझिए स्टूडेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 19(1)(a) आपको अपनी बात एक्सप्रेस करने का राइट देता है। आर्टिकल 19(1)(b) सिटीजन्स को पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल होने का राइट देता है। सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को अपने जेन्युइन कंसर्न्स रेज करने का राइट है। उनका सवाल पूछना डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। उनका फ्यूचर लेकर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना एंटी नेशनल नहीं है। हाँ, आर्टिकल 19 के राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी और अदर लीगली रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया जाए। रिस्ट्रिक्शन भी लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और स्टेट एक्शन भी लॉफुल, नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। पीसफुल डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना और जेन्युइनली वायलेंट कंडक्ट को कंट्रोल करना दोनों को सेम नहीं माना जा सकता। स्टूडेंट्स का कॉज जेन्युइन हो सकता है, लेकिन वायलेंस, प्रॉपर्टी डैमेज, वेपन्स या किसी पर फिजिकल अटैक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली वायलेंट या